शान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतिपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी माताएं मिलके माता जी का स्वागत करेंगे। माता जी हमें श्री कृष्णा पुस्तक का 9वां अध्याय सुनाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे ठीक है राम माता जी, आप शुरू कर सकते हैं। हरे नौवां कृष्णा अध्याय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे हरे। सभी माता जी को दंडवत। सब माताओं को दंड सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे कृष्णा बुक। कृष्णा बुक का है अध्याय 9, माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। एक बार अपनी दासी की कोई द्वारा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। द- दही मथने दही मंथन करते समय वे श्री कृष्ण की लीलाएं गुनगाने और अपने पुत्र के विषय में सोच कर आनंदित होने लगी। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था और जब वे दोनों हाथों में परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थी तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे। दूध धोने लगी। स्तनों से दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक मथने के कारण हिल रहे थे। चूने लगा। उनके हाथों की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुझन रुझन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा सतन हिल रहे थे। उनके मुखमंडल या पसीने की बूंदें थी और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। अनूठे अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और
दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात चूल्हे पर रखा हुआ दूध उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही श्री कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हुए, जिससे उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कुल्हाड़ी कढ़ाई से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्हें उस टूटी मटकी को देखकर जिससे दही रखा था, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वे समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वे हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है, मटकी तोड़कर इसी स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े उखल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक चौके के छीके के मक्खन निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डटकर इधर उधर देख रहा था। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आई, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही है। अतः वे तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग चले। माता यशोदा उन श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रही, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसे महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे, किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उनका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर गया। यद्यपि वे थक गई थी, किंतु जिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गई। उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो रुआंसों हो गए थे। अपनी आंखें हाथों में मलने लगे, जिसमें काला काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण
उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा यह समझ रही थी कि श्री कृष्ण वर्था ही डरे हुए और वे उसके लाभ के लिए उनका डर दूर करना चाह रही थी। अपने पुत्र की सर्वाधिक इतेशनी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ न हो जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि श्री कृष्ण छोटा सा शिशु है। वे यह नहीं जान पाई कि यह बालक अनंत है, जिसका न तो अभ्यंतर है, न बाहर है, न आदि है और न अंत है। वे असीम तथा सर्वव्यापी हैं। निसंदेह वे ही यह संपूर्ण दर्शे जगत है। फिर भी यशोदा जी श्री कृष्ण को अपना नन्हा होना ही समझ रही थी। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं, तो भी वे उन्हें काष्ठ के उखल से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वे उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एक तरफ की उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी, ऐसा कैसे हो रहा है। वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई। उनको पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना शर्म करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंध जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवीय बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उनकी रक्षा करें या उसे मिटा दें। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इस प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को दो वरदान दिया। यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिवाजी हो या लक्ष्मी देवी तक को भी कभी नहीं हो पाया। श्री कृष्ण जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण यज्ञ नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। न ही वे योगियों तथा चिंतकों द्वारा संसत आनंद के परम
आगार के रूप में जाने जाते हैं। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा गृह कार्य में लग गई। उस समय उखल में बंधे हुए श्री कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों के एक जोड़ी यमल देखी। उन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता है। अतः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था। अब उन्होंने मुझे काट के उखल में बांध दिया, अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी का कार्य उपद्रव करना चाहिए। अतः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्षों की जोड़ी की धाराशी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में वे वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए और उनके नाम नल कुंवर तथा मणि मणि गिरिव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पुनर्जन्म में उन्हें नारद ऋषि से श्राप दिया था, क्योंकि ये मध्य में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु श्री नारद मुनि ने श्राप के साथ यह वर भी दिया था कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। यह कथा अगले अध्याय में दी गई है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। तो ये स्टोरी तो आप सबको समझ ही आ गई होगी, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, क्योंकि ये आप सबने कार्तिक मास में सबने सुनी हुई है स्टोरी कि किस प्रकार से जो यशोदा मैया है कितना प्रयास करती है ना, बार बार कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है कि मैं कृष्ण को बांधना चाहती हूँ, लेकिन जितनी बार भी बांधने का प्रयास करती है उतनी बार क्या होता है, जो रस्सी है वो 2 उंगली छोटी रह जाती है, 2 आंगल जैसे बोलते हैं हम, छोटी रह जाती है। हर बार यही होता है। लेकिन जब बिल्कुल ज्यादा प्रयास करके बिल्कुल थक गई है यशोदा मैया, तो फिर भगवान जो है बंध जाते हैं, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर कोई प्रेम से श्रद्धा से भगवान को बांधना चाहता है तो भगवान बंध जाते हैं, नहीं तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता। जैसे इसमें है ना कि श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थककर चूर हो गई, उनको पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। तब माता को इतना श्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वे उसकी रक्षा करें या उसे मिटा दें, किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है, कि जब भगवान ने देखा कि इतना प्रयास इन्होंने किया है मुझे बांधने का, तो फिर भगवान बंध गए। क्यों? क्योंकि भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों पर दयालु, हमेशा अपने भक्तों की जो है रक्षा भी करते हैं भगवान। क्योंकि
इसमें लिखा है जैसे कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जब भगवान भक्तों के लिए कुछ कार्य करते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान। ये भगवान का और भक्तों का आदान प्रदान चलता रहता है। तो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। कई बार हम सोचते हैं, जैसे हम पुस्तक बांटने जाते हैं और पुस्तक नहीं बांट पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि भक्त लोग खूब कोशिश करते हैं और उनकी एक भी पुस्तक नहीं निकल पाती। जैसे भगवद गीता मैराथन चलता है जब उसमें, तो उसमें हमें जो है दुखी नहीं होना चाहिए कि भाई हमने प्रयास किया और बुक हमारी जो है आज एक भी पुस्तक नहीं निकली, बांट नहीं पाए हम। क्यों? क्योंकि हमने प्रयास तो किया ना। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं कि इस व्यक्ति ने कितना प्रयास किया है। कर लो अपना। किस माता जी का म्यूट है? कुणाल माता जी का हो गया मैं तो। हो गया। तो भगवान हमारा प्रयास देखते हैं कि इस भक्त ने कितना प्रयास किया है ना। हमें प्रयास करना है, चाहे उसमें हमें सफलता मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमें जो प्रयास हमारा हमें वो पूरा करना है। कभी ना कभी तो भगवान जो है प्रसन्न होंगे, भगवान को हम प्रसन्न कर पाएंगे और फिर हमारा जो कार्य वो सफल हो जाएगा। जैसे जब यशोदा मैया ने खूब कोशिश की है ना, लेकिन जब बिल्कुल थक के चूर हो गई, पसीने पसीने हो गई, तो फिर भगवान को दया आ गई कि जो है माता जी जो मैया है यशोदा मैया कितना प्रयास कर रही हैं, तो फिर भगवान बंध जाते हैं। नहीं तो भगवान को हम कोई भी नहीं बांध सकता। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए इस प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक भी को भी कभी नहीं हो पाया। श्री भगवान जो नंद महाराज था यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण ये नहीं है। यानी जो भगवान श्री कृष्ण है, नंद महाराज के पुत्र हैं, वो जो योगी हैं, जो चिंतक, इतना जो भगवान के बारे में चिंतन करते हैं है ना, भगवान का ध्यान करते हैं, वो भी जो है पूरी तरह से भगवान को जान नहीं पाते, पूर्ण रूपेण ज्ञेय नहीं है। यानी उनके लिए भी भगवान जो है पूरी तरफ से वो भगवान को नहीं जान सकते हैं। किंतु भक्तों के लिए भगवान सुलभ है। तो लेकिन भगवान जो है भक्तों के लिए सुलभ है। नहीं, वे योगियों चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम आधार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए भगवान सुलभ है। यानी भगवान भक्त जो है उनको आसानी से जान पाते हैं। भगवान ही उनको जो है इतनी बुद्धि देते हैं, अगर वो प्रयास करते हैं, भगवान को तन मन धन से भगवान का चिंतन करते हैं, तो वो भी भगवान को जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को हम अपनी बुद्धि से हम सोचते हैं हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हम उसके तरफ से भगवान को नहीं जान पाते हैं। हम सिर्फ भक्ति करके ही भगवान को जान पाते हैं। जैसे हमने कल परसों भगवद गीता में पढ़ा था कि सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, वैसे हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। कोई सोचे कि मैं इस पुस्तकें पढ़ के भगवान को जान लूंगा, नहीं, सिर्फ भक्ति करनी पड़ेगी तभी हम भगवान को जान पाएंगे। तो फिर ये जो ये लीला जो भगवान ने की थी उसका एक कारण और भी था। क्या कारण बताया इसमें? कि अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और उनके नाम नलकुवर और मणिग्रीव थे। तो ये जो दो वृक्ष थे ये कौन थे? नलकुवर और मणिग्रीव। ये कुबेर के पुत्र थे। लेकिन ये क्या हुआ कि अपनी जो है इतना इन्होंने जो है स्त्रियों के साथ ये स्नान कर रहे थे, नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। लेकिन जो जब वहां पर से नारद मुनि गुजरे तो उन स्त्रियों ने तो जो है अपने वस्त्र ढक लिए, लेकिन इन्होंने वस्त्र नहीं ढके। इसलिए जो है नारद मुनि ने इनको श्राप दिया था कि तुम पेड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। लेकिन फिर इन्होंने क्षमा मांगी बाद में कि हमसे गलती हो गई। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम जो है वृंदावन में, जैसे कि जो यशोदा मैया है, वहां पर तुम जो है वृक्ष बनोगे और भगवान जब अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो वैष्णव होता है, जो भक्त होता है, बड़ा दयालु होता है। भक्त भगवान से भी दयालु होता है। उन्होंने जो श्राप दिया वो कोई ऐसा नहीं कि क्रोध में आकर या कुछ, वो इससे उनका भलाई हुआ कि कम से कम उनको भगवान के दर्शन हो जाएंगे और उनका उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने बता दिया भी इतने वर्षों बाद जो है भगवान अवतार लेंगे और उस प्रकार से तुम्हारा उद्धार होगा। तो पेड़ बने रहे इतने सालों तक। अब भगवान का जो उखल से उनको बांध दिया था, क्या कारण था? कि उखल समेत ही भगवान जो है पेड़ के बीच में चले गए और उस कारण से दोनों पेड़ गिर गए। अब सब वहां पर सोच रहे हैं कि ये पेड़ कैसे गिर गए, कोई राक्षस आया है या क्या, कोई शक्ति है, किसने गिरा दिए। तो वहां पर कुछ जो ग्वाल बाल होते हैं वो कहते नहीं नहीं हमने देखा है, कन्हैया ने गिराए हैं, कन्हैया ने गिराए हैं ये।
सब कह रहे नहीं वो इतना छोटा सा बालक वो कैसे क्या कर सकता है। वो कहते नहीं नहीं मुझे हमें पता है। तो इस प्रकार से ये लीला भगवान को करनी थी। और कार्तिक मास में ये लीला होती है। उस समय कार्तिक मास था, तो इसलिए जब कार्तिक मास होता है तो सब जो है भगवान की जो ये लीलाएं हैं इनका आनंद लेते हैं, और जो ये इसके द्वारा जो भजन है उसको गाया जाता है। तो इसलिए किंतु नारद मुनि ने श्राप के साथ यह भी वर दिया था कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। यह कथा अगले अध्याय में दी गई है। जब अगला अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें नलकुंवर और मणिग्रीव के पूरा कथा है कि किस प्रकार से उनको ये श्राप मिला था। तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था विराट रूप का दर्शन। तो उस दिन जो है समय हो गया था और हम इसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये आपने सबने पढ़ा, इसमें चैप्टर में क्या बताया गया था कि जो नंद बाबा है क्या करते हैं, वो उनका संस्कार कराना है, उनको कृष्ण का नामकरण संस्कार कराना है। तो फिर किसको बुलाया जाता है? गर्ग मुनि को बुलाया जाता है। जो गर्ग मुनि है वो काफी कहते हैं बुद्धिमान है, काफी उच्च है, मतलब ब्राह्मण है और उनको काफी ज्ञान है। तो वो उनको बुलाते हैं उनका नामकरण संस्कार कराने के लिए। तो जब गर्ग मुनि आते हैं तो वो उनका बड़ा, जैसे भगवान का हम आदर करते हैं ना, इस प्रकार से भगवान की तरह से उनका वो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं नंद महाराज। तो इससे एक ये सीख भी मिलती है यहाँ पर, जब हम मान लीजिए कुछ भी कर रहे हैं लेकिन जैसे गुरु हमारे घर पे आते हैं तो हमें उनका अच्छे से आदर सम्मान करना चाहिए। जैसे इसमें एक स्टोरी भी है कि आपने सबने सुना भी होगा, जैसे आप भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम में जो रोमहर्षण नाम का एक शब्द आता है, रोमहर्षण। तो रोमहर्षण कौन थे? रोमहर्षण सूत गोस्वामी के पिता थे, है ना। तो रोमहर्षण जो है कथा कर रहे थे और उस समय क्या हुआ कि वहां पर जो है बलराम जी आते हैं। तो जो रोमहर्षण है वो अपना कथा करते रहे, उन्होंने बलराम जी का आदर सत्कार नहीं किया। और जो बलराम जी हैं वो सबके आदि गुरु हैं। तो जब गुरु आए तो हमें उठ जाना चाहिए और गुरु का सम्मान करना चाहिए, चाहे हम कुछ भी कार्य क्यों ना, चाहे हम भगवान की आराधना, भगवान की आरती ही क्यों ना कर रहे हैं, अगर गुरु हमारे सामने आए हैं तो पहले हमें गुरु का आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर बलराम जी ने उनको जो है मृत्युदंड दे दिया था। फिर सबने कहा कि अब ये रोमहर्षण की मृत्यु हो गई है तो अब हमारी कथा कौन करेगा। तब जो है सूत गोस्वामी को उस स्थान पर बैठाया गया था कि जो उनके पुत्र हैं सूत गोस्वामी, वो इस कथा को आगे करेंगे। तो फिर ये कथा जब उन्होंने की थी भागवतम की। तो इस प्रकार से इसमें समझने का यही है कि अगर गुरु आए तो हम इनको उनका अच्छे से आदर सत्कार, यानी वो भगवान नहीं है लेकिन हमें भगवान की तरह से उनका आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वही हमें भगवान तक ले जाने का जो है रास्ता बताते हैं। तो फिर इसमें आगे क्योंकि जो साधु पुरुष है, साधु पुरुषों का कोई उद्देश्य नहीं है कि वो गृहस्थों के घर जाएं, कि जो अपने सिर्फ अपने गृह कार्य में लगे रहते हैं। तो साधुओं का कोई भी ये उद्देश्य नहीं कि वो उनके घर जाए। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है। अब साधु पुरुष क्यों जाते हैं गृहस्थों के कारण? घर पर उनको प्रकाश प्रदान करने के लिए, यानी उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए, भगवान के बारे में उनको बताने के लिए जो है साधु पुरुष गृहस्थों के घर जाते हैं, नहीं तो उनका और कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतः गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल दयावश ही साधु पुरुष या ब्राह्मण उन गृहस्थों के घर जाते हैं। तो क्या कारण बताया है साधु पुरुष क्यों जाते हैं? कि जो गृहस्थ है बड़े संकुचित हृदय वाले होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा जो मेन कार्य क्या है, बस परिवार की जो है पालन पोषण ही करना है। तो इस कारण से फिर साधु पुरुष जो है उनके घर जाते हैं ताकि उनको दर्शन दें। दर्शन, जब हम किसी साधु पुरुष का दर्शन करते तो भी हमारा उससे उद्धार होता है, भला होता है। फिर वो हमें ज्ञान देते हैं भगवान के बारे में
ताकि हम भगवान के बारे में सुने और अपना उद्धार कर पाए। तो इसलिए साधु पुरुष हमें जो अपनी कृपा देने के लिए एक गृहस्थ के घर पर जाते हैं। तो जो नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान के एक सबसे बड़े पंडित कहकर संबोधित किया। जो गर्ग मुनि थे वो ज्योतिष विज्ञान के सबसे बड़े पंडित थे। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे, यानी गर्ग मुनि को जो ज्योतिष हम बोलते हैं ज्योतिषों के पास जाओ, तो इस प्रकार से वो भी ज्योतिष थे और लेकिन उनको संपूर्ण ज्ञान था, पूरा ज्ञान था ज्योतिष, मतलब माने हुए पंडित थे, काफी दक्ष थे वो इस कार्य में। तो उन्होंने जो है जब वो देखा भगवान श्री कृष्ण की कुंडली देखा कि इनका नामकरण, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इनका नाम कृष्ण रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इतने ज्यादा दक्ष थे कि उनको पहले ही पता लग गया था कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण ही आए हैं स्वयं। ये उनको आभास हो गया था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं था। क्यों? क्योंकि जो नंद महाराज थे वो क्या समझ रहे थे, जो कृष्ण है वो उनका पुत्र है और जो बलराम है वो रोहिणी का पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है। लेकिन गर्ग मुनि क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ही देवकी के पुत्र हैं, दोनों ही देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। लेकिन नंद महाराज इससे अज्ञान थे, उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन गर्ग मुनि को सब पता चल गया था। तो गर्ग मुनि उनको देखते गर्ग मुनि कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूँ और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है, तो संभव है कि वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता है। तो गर्ग मुनि इनको बताते हैं कि जैसे जैसे आकाशवाणी हुई है, अगर ऐसा हुआ तो जो कंस है वो उसको जीवित नहीं छोड़ेगा, उसको भी मारने का प्रयास करेगा और मैं इनका उत्तरदायी नहीं बनना चाहता हूँ। तो गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। भैया कंस को पता लग जाएगा, तो इसलिए हम इसका ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं करते ताकि सब जो है दूर दूर तक खबर चली जाए। तो आपके लिए यही श्रेष्ठकर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्र का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, अतः बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न करा दें। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न करें, तो इसलिए उन्होंने बड़े आराम से शालीनता से उसको किया। और ये नामकरण संस्कार कहाँ पर किया गया? ये गौशाला में, गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार उत्पन्न किया गया कि वहां पर हम करेंगे तो किसी को ज्यादा पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो बालक है ये बड़ा अद्वितीय बालक है, नहीं ऐसा कोई नहीं है उनके जैसा, बिल्कुल अलग है ये, तो ये भगवान का ही अवतार है। तो जो गर्ग मुनि है उन्होंने नंद महाराज को जानकारी दी कि जहां तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। तो फिर उनको बता देते हैं कि नहीं, जो है आपका बालक है साधारण बालक नहीं है, इन्होंने विभिन्न युगों में अलग अलग रंग में जो है अवतार लिए हैं। तो पहले बताते हैं कि पहले श्वेत रंग इन्होंने धारण किया, फिर इन्होंने लाल रंग धारण किया, फिर पीला रंग धारण किया और अब ये श्याम रंग में जो है यहाँ पर आए हैं। इसके अतिरिक्त यह पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वसुदेव तथा श्री कृष्ण होना चाहिए। अतः कुछ लोग इसे श्री कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वासुदेव कहकर पुकारेंगे। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहे हैं। तो उन्होंने उसको धीरे धीरे जो है सारी बातें बता दी। उन्होंने ये भी बता दिया कि यह गोवर्धन पर्वत उठाने का साधन करते भी करेगा। नंद महाराज को यह भी बता दिया कि यह गोवर्धन पर्वत को उठाएगा कृष्ण। फिर गर्ग मुनि ने आगे कहा कि हे ब्रजराज, जब जब राजनीतिक व्यवस्था हुई है, इस बालक ने अपने पूर्व जन्मों में चोर उचक्कों से साधुजनों की कई बार रक्षा की है। कि जब भी कोई ऐसी मुश्किल आई है, कोई व्यवस्था फैली है, तो इन्होंने हर समय जो है ऋषि मुनियों की चोर उचक्कों से उनकी जो है रक्षा की है। क्योंकि यही तरह आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा उसे साधु सता नहीं पाएंगे। क्योंकि ये इतना शक्तिशाली है कि कोई भी साधु को सता नहीं पाएगा। और ये सब जो है विष्णु ही देवताओं की रक्षा भी करते हैं और नारायण भगवान
और भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहते हैं। यानी जितने भी जो भगवान के भक्त हैं, वो सब जो है सुरक्षित हैं भगवान के कारण, क्योंकि भगवान किस लिए आए हैं? अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए जो है इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। फिर इसमें जो है उनकी कुछ लीलाओं के बारे में इसमें वृत्तांत बताया गया है कि इस घटना के कुछ समय बाद बलराम तथा श्री कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमोदित करते रहते। उनकी कमर तथा पैरों में बंधी घंटियां रुनझुन बजती और मनोहारी ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों को से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़ चले जाते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनकी शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। तो ठीक है ना, फिर भगवान ने जो अपनी लीलाएं शुरू कर दी है ना। कभी वो ऐसा नाटक करते कि नहीं नहीं इन बच्चों से उनको डर लग रहा है, कभी माखन चुराते, कभी जो है नृत्य करते है ना, कभी जो है माँ की गोद में बैठ जाते, कभी मिट्टी में खेलते, जैसे एक आम बालक जो करता है उस प्रकार से भगवान ने भी ऐसी कुछ लीलाएं की। लेकिन भगवान की लीलाएं सामान्य नहीं थी, वो बहुत ही जो है दिव्य लीलाएं थी भगवान की। यानी उनको जब वो कोई भी ऐसी लीला करते थे तो जितने भी वहां पर जो गोपिकाएं सब जो है बड़े मंत्र मुग्ध हो जाते थे। सब जो है श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। और जब भी उनके घर से जैसे माखन चुराते थे भगवान, तो वो यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर जाती थी कि कृष्णा ने या कन्हैया ने मटकी फोड़ दी है, ये माखन चुराता। तो यशोदा मैया कहती क्यों माखन चुराएगा, ये हमारे घर पे कोई माखन की कमी है? कहते नहीं, हमारा माखन चुराता। और कारण क्या होता था, वो किस पर्पज से वहां पर जाती थी? सिर्फ कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कि हम जो है कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे इस कारण से। इसलिए वो शिकायत लेकर जाती थी यशोदा मैया के पास। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण जो है इतना सुंदर था, इतना आकर्षित करने वाला था। जैसे प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तकों में लिखा है, कृष्ण कौन है? सर्व आकर्षक कृष्ण है। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए सभी गोपिकाएं जो है कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां पर जाती थी। और जब फिर भगवान नहीं आते, माखन चुराते, तो बड़ी उदास भी रहती थी कि आज जो है कृष्ण नहीं आया, कृष्ण का जो दर्शन नहीं हुआ। और जब भी उनको मौका मिल जाता तो दंड देने के रूप में कृष्ण को कहती ठीक है तुम जो है नृत्य करके दिखाओ, और फिर उनको जो है नचाती थी कि तुम जो है नृत्य करो, फिर हम माखन देंगे। इस प्रकार से उनकी लीलाओं का जो है बड़ा आनंद लेती थी गोपिकाएं। और भगवान भी उनके कहने से जो है नृत्य करते थे, क्योंकि भगवान कहते ना भक्त वत्सल है। जैसे हम अगर भक्ति के कारण ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो गोपिकाएं जो है इतना प्रेम था कृष्ण के लिए कि वो कुछ भी कर सकती थी। उन्हें कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, उन्हें सिर्फ भगवान के बारे में सारा चिंतन करती जाती थी। जब भगवान जैसे गैया चराने गए तो उनको ये था कि उनके पैर तो बड़े वैसे नाजुक है, किस प्रकार से वो वहां पर जाएंगे, कोई कंकर उनके पैरों में ना लग जाए, कोई कांटा ना लग जाए, कृष्णा को भूख लगी होगी, उनको प्यास लगी होगी। तो मतलब बिल्कुल विचलित रहती थी, उनका मन नहीं लगता था जब वो चले जाते थे गैया चराने के लिए और शाम को घर आते थे। तो इस प्रकार से वो भगवान का चिंतन करती रहती थी, और इसी कारण से वो भगवान की सबसे सर्वोच्च जो है भगवान की भक्त है। यानी उनसे ऊपर कोई नहीं है। सबसे सर्वोच्च भक्त है जो है गोपिका, और गोपियों की भी जो हेड है यानी श्रीमती राधा रानी, तो वो सबसे भगवान की सर्वोच्च भक्त है, उनसे ऊपर और कोई भी नहीं है। तो इसमें ज्यादातर भगवान की लीलाओं के बारे में ही है। इसमें तो आपने पढ़ाई होगा, जैसे इसमें ये बता रखा है यहाँ पर कि वो क्या करते थे कि वो इतना अंधेरे में उस माखन को रखती थी कि कृष्ण देख ना पाए। लेकिन कृष्ण के जो आभूषण उन्होंने पहने थे वो इतने चमकते थे कि वो कितना भी 7 तालों के अंदर भी माखन को रख देती थी तो वो उनको ढूंढ लेते थे। और फिर कहती कि जो इन्होंने इतने वस्त्र आभूषण पहने, इनकी चमक से ये सब कुछ ढूंढ लेते हैं, और कुछ तो मक्खन खाते और कुछ बंदरों को बांट दिया करते थे। तो इस प्रकार से वो कुछ ऐसी लीलाएं करते रहते थे कि अंधेरे कमरे में भी माखन रखा है तो उसको भी वो ढूंढ लिया करते थे। और किसी और दिन जब श्री कृष्ण था बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो ने बलराम से ही तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। अपनी माता के डर से श्री कृष्ण ने कहा, हे माता,
ये सारे लड़के जिनमें भैया बलराम भी सम्मिलित है झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो ऐसी ऐसी नटखट लीलाएं भगवान करते थे कि नहीं नहीं मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और जो दाऊ भैया है ना बलराम जी, ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए, अतः वे मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से अनेक बालकों से मिल गए हैं। यानी खेलते खेलते वो मुझसे किसी कारण से नाराज हो गए और इसलिए वो मेरी शिकायत कर रहे हैं जानबूझकर, मुझसे जो है आपको डांट लगवाने के लिए, मतलब मेरी शिकायत कर रहे हैं आपसे। वे सभी एकजुट होकर शिकायत करने आए जिससे आप क्रुद्ध हो जाएं और मुझे प्रताड़ित करें। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुंह के भीतर देख सकती हैं कि मैंने मिट्टी खाई है या नहीं। उनकी माता बोली, अच्छा यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। और जैसे ही उन्होंने भगवान ने अपना मुंह खोला तो भगवान ने क्या किया कि उनको अपना विराट रूप दिखा दिया। उसके अंदर क्या था? बाह्य आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा नक्षत्र, ये सब कुछ जो है माता यशोदा ने उनके मुख के अंदर देखा। और फिर ये देखकर वो बड़ी जो है आश्चर्यचकित हो गई कि मैंने क्या देख लिया। और उसके अंदर क्या था? संपूर्ण तत्व, जल, आकाश, विस्तृत शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता, इंद्रिय विषय यथा ध्वनि, गंध आदि प्रकृति के तीनों गुणों को भी देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीवों, नित्य काल, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, गति, चेतना, समग्र सृष्टि के विभिन्न रूपों को भी देखा। यानी सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ है वो सब कुछ यशोदा मैया ने देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं भी देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर श्री कृष्ण को गोद लिए अपना पैपान कराते अपने आप को भी देखा। यानी वो कृष्ण को दूध पिला रही हैं, तो ये भी उन्होंने उस मुख के अंदर देखा। और ये सब देखकर भयभीत हो गई कि आश्चर्य करने लगी कि वे सपना देख रही हैं या वास्तव में कुछ विचित्र दृश्य देख रही हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे या तो स्वप्न देख रही थी या भगवान की माया का खेल देख रही थी। उन्होंने सोचा कि विचित्र वस्तुएं देखकर वे मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं हो गई हैं। उन्होंने सोचा कि कहीं वो कोई पागल तो नहीं हो गई, ये सब देख रही हैं, क्या कारण है वो सब ये देख पा रही हैं। फिर बोला, हो सकता है कि वह मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो, अतः उसके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूँ। अतः मैं उन श्री भगवान को नमस्कार करती हूँ जो चेतना, मन, कर्म एवं दार्शनिक कल्पना की व्यक्ति से ऊपर हैं और जिनकी विभिन्न शक्तियां व्यक्त तथा अव्यक्त का सृजन करती हैं। यानी जब उन्होंने सब कुछ देखा तो माता यशोदा कुछ समय के लिए मूर्छित हो गई और फिर जब उठती हैं तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता है कि उन्होंने सब कुछ देखा। इस प्रकार से भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखलाया। तो भगवान ने कई बार अपना विराट रूप दिखलाया। एक बार पहले तो उन्होंने दुर्योधन को अपना विराट रूप दिखलाया, है ना। लेकिन दुर्योधन भी समझ नहीं पाया, क्यों? क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था, भगवान को ग्वाला समझता था कि ये ग्वाला है, ये क्या कर लेगा ये भगवान नहीं है। तो पहले उन्होंने विराट रूप अपना यशोदा मैया को दिखाया, फिर उन्होंने दुर्योधन को दिखाया और फिर उन्होंने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। लेकिन जो अर्जुन को उन्होंने विराट रूप दिखाया वो ऐसा विराट रूप उन्होंने किसी को भी नहीं दिखाया। जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया वो इन सबसे अलग माता जी दुर्योधन को कब दिखाया था? दिखाया था माता जी, मैं हम गए थे ना क्लास में तो लेक्चर सुन रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे, शुक्रिया प्रभु जी का लेक्चर था। जब वो शांति दूत बनकर जाते हैं ना भगवान, शांति दूत बनकर जाते हैं तो उनको बांधते हैं ना वो रस्सियों से, तब उन्होंने अपना विराट रूप वहां पे दिखाया है। लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि दुर्योधन जो है भक्त नहीं है ना, वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो वो उसको कुछ नहीं समझ पाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अर्जुन को विराट रूप वो बताया 4 बार विराट रूप दिखाया उन्होंने अपना। हाँ, अर्जुन को पता है और यशोदा माता को पता था, दुर्योधन का नहीं था। दुर्योधन को भी दिखाया है माता जी। और उसके बाद उन्होंने एक ऋषि बताया, पता नहीं वो शायद मेरे को सुनने में सही मैं पता मतंग ऋषि बोला या मार्केंडे ऋषि बोला, उन्होंने एक ऋषि का नाम लिया, तो उनको भी उन्होंने ये विराट रूप अपना दिखाया था भगवान ने। तो भगवान ने 4 बार विराट रूप दिखाया टोटल। तो जो विराट रूप, हाँ जी, मतंग ऋषि, कौन सा ऋषि बोला आपने? कविता माता जी पढ़ाती है ना, तो उसमें बता रही थी मतंग ऋषि। हाँ, तो मतंग ऋषि मैंने सुना था, प्रभु जी जो बताया था, मतंग ऋषि को भी उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। तो तीनों को दिखाया है अभी तक।
मतंग ऋषि थे ये शबरी जो माता जी हैं इसमें शबरी के गुरु थे मतंग ऋषि। तो शायद वही है ये मतंग ऋषि, उनको विराट रूप दिखाया था भगवान ने अपना। तो इस प्रकार से वो बता दें कि 4 बार विराट रूप दिखाया, लेकिन जो अर्जुन को दिखाया वो इन सबसे अलग था। जो अर्जुन को दिखाया वो इनसे अलग था, ऐसा रूप उन्होंने किसी को नहीं दिखाया। तो जो ये विराट रूप है ना, ये भगवान का एक काल्पनिक रूप है, यानी ये हमेशा नहीं रहता है। लेकिन जो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो हमेशा रहता है, उसको हम हमेशा देख पाते। भगवान अपने धाम में जो श्याम सुंदर रूप में ही भगवान रहते हैं। तो ये काल्पनिक रूप है जो उन्होंने दिखाया है, विराट रूप। ये कुछ समय के लिए है, मतलब ये परमानेंट नहीं है उनका, ऐसा वो रूप नहीं रखते हैं। इस प्रकार से बता रहे थे। तो उसके बाद है फिर इसमें कि निश्चय ही यशोदा ने अनेकानेक पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। तो उन्हें जरूर ऐसा कोई पुण्य कार्य किया होगा कि जो भगवान उनके पुत्र के रूप में आए उनके पास, है ना। जब हमारे कर्म कुछ अच्छे होते हैं या उन्होंने कुछ तपस्या की थी, जैसे कि जो ये देवकी और वासुदेव इन्होंने कई जन्म जो है वर्षों तक तपस्या की थी भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए, तो फिर भगवान इनके पुत्र रूप में आए थे। कृष्णी और सुतपा, कृष्णी गर्भ और सुतपा के नाम से इन्होंने जब इनको जन्म लिया था तो उन्होंने तपस्या की थी, तो फिर भगवान इनके जो है पुत्र रूप में आए। तो इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की थी और कई बार जो है भगवान आए हैं अलग अलग रूप में, तो भी ये मुझे पूरा याद नहीं है। तो इस प्रकार से वो फिर उनके गर्भ में आई थी, तो जिससे श्री कृष्ण अपने उनके पुत्र बने और उन्हें अपना पिता कहकर संबोधित करने लगे। किंतु यह आश्चर्यजनक है कि वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रही, यद्यपि श्री कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे। आज भी अनेक साधु तथा संत पुरुष श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव तथा देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद न उठा सके। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से इस प्रकार बतलाया है। तो जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। तो ब्रह्मा ने क्या किया था, ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया था। कोई वसु थे, जैसे 8 वसु थे, तो उनमें से एक वसु कौन है, जो ये भीष्म पितामह है। तो भीष्म पितामह भी एक वसु थे, लेकिन इनको श्राप मिला था, तो इस प्रकार से इन्होंने पृथ्वी पर इनको जन्म लेना पड़ा। तो उन्हीं में से एक वसु थे द्रोण नामक वसु, और तो ब्रह्मा ने क्या किया था, अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया था इनको, जो वसु थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें, तो भगवान श्री कृष्ण अपने अत्यंत मनोहारी बाल्यपन के कारण हमारा सारा ध्यान आकृष्ट करें। श्री कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हो कि उनके साथ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार कर सके। तो वो ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमें जो है भगवान का प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त हो, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ये पूछ भी सकते हैं आपसे कि वृंदावन में जो नंद महाराज या यशोदा है वो पहले क्या थे, किस रूप में थे। तो ये जैसे अब जो ये एग्जाम वगैरह तो उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने अभी पढ़ा आपके सामने कि पहले क्या थे ये द्रोण। द्रोण तो कौन बने, ये द्रोण वसु थे, और फिर बाद में इनको जन्म मिला नंद महाराज का, और जो उनकी पत्नी धरा थी इनको कौन, यशोदा माता के रूप में जो है ये प्रकट हुई। और फिर भगवान जो है इन्होंने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद भी पाया था, तो फिर भगवान जो है उनके संतान के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार नंद महाराज था उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई। समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने भी जो श्री कृष्ण के सहयोगी थे, सहज ही श्री कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्यानंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की भगवान ने। तो ठीक है, हमारा समय ज्यादा हो गया है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि इसको उस दिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है।